नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो भी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ होती है जो कि इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए ज़रूरी होती है, उसको मैं डिकोड करके आपको बताता हूँ। तो आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक LIC के एडवाइज़र हैं, चूँकि LIC एडवाइजर्स इस टाइम पे LIC के मैनेजमेंट से काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो है उनको चाहिए LIC ऑफ इंडिया से, मैनेजमेंट से। उसके लिए रामलीला मैदान में कल यानी कि 19 तारीख को LIC ऑफ इंडिया के लाखों एडवाइजर्स एकत्रित हुए थे और पूरे देश भर से वहां पर जन आंदोलन हुआ था। और वहां पर अपनी 10-11 मांगे LIC एजेंट्स ने रखी थी, उसको हमने भी कवर अपने चैनल पे किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक देख सकते हैं। वो मेरा चैनल में वो वीडियो डला हुआ है। अभी LIC चेयरमैन और राहुल गांधी भी आमने सामने आ गए हैं, यानी कि जो LIC के जो प्रतिनिधि दल के जो मंडल के जो सदस्य हैं, वो LIC ऑफ इंडिया के जो एडवाइजर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं उनके ऑफिस में भी गए और राहुल गांधी के साथ में उन्होंने एक मीटिंग की, एक उनके साथ वार्तालाप हुआ और राहुल गांधी जी ने उन्हें फुल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया हुआ है। अब राहुल गांधी ने LIC चेयरमैन के ऊपर और LIC के ऊपर और IRDA के ऊपर में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या आरोप हैं और उन्होंने राहुल गांधी जी ने जो LIC एजेंट्स हैं उनके समर्थन में क्या अपना विचार व्यक्त किया है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज चल रहा है जिसमें 65 कोर्सेज 2,90,000 रुपए के कोर्सेज इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप एक LIC एडवाइजर हैं या किसी भी कंपनी से जुड़े हुए एडवाइजर हैं तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए समर्पित है। यहाँ पर हम 1150 से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बना चुके हैं और एवरी सिंगल डे 3-4 वीडियोज़ हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं और रोज़ रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आकर के आप लोगों को 65 कोर्सेज फ्री में दे रहा हूँ। और यहाँ पर आजकल चल रहा है वे टू MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, कंप्लीट 15 दिन का कोर्स है, पावर पैक्ड 2.5 लाख रुपए का कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको अपना बिजनेस आगे स्टेबल करने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्क्लेमर हमारा ये है कि हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को डिफेम नहीं करना चाहते, उसको डाउनग्रेड नहीं करना चाहते उसकी वैल्यू, और हम बस एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की जो न्यूज़ है वो इस चैनल के माध्यम से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी हमें भारत संविधान देता है, भारतीय संविधान, उसके अनुकूल हम इस न्यूज़ को आगे सर्कुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ सिंपल एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है। इस पर हमारा कोई भी स्टैंड नहीं है। जो भी आपको इस पर राय है, आप जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय आप रख सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है जो राहुल गांधी जी और जो लियाफी के जो लीडर्स हैं, जो यूनाइटेड फोरम के जो लीडर्स हैं जिन्होंने LIC एजेंट्स का प्रतिनिधित्व किया, उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो राहुल गांधी जी से उनके आवास पर मिले और वहाँ पर उन्होंने इस बारे में चर्चा की। और यहाँ पर लियाफी के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर रणवीर शर्मा जी को भी आप देख सकते हैं, BN चारी जी दिख रहे हैं और भी जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी जी भी उसमें दिख रहे हैं। अब इस पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जी की चिंता अचानक से LIC एजेंट्स को सिंपैथी कैसे? बात ऐसी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो LIC के अभिकर्ता हैं, LIC के जो प्रतिनिधि दल के जो सदस्य हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। LIC के नए नियमों पर राहुल गांधी की चिंता और LIC का जवाब आया हुआ है। तो इस पर जो LIC के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती सर, उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कुछ बोला हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन चीज़ क्या है, राहुल गांधी ने LIC एजेंटों के प्रतिनिधि मंडल से जो मुलाकात करी उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। IRDA के नए नियमों से गरीबों के लिए बीमा महंगा होने की चिंता, एक उन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है, और ये बात जायज़ है नहीं है ये आप बताइएगा। हम एजेंटों के कमीशन और स्थिति कमज़ोर होने पर उन्होंने चिंता जताई। क्या सच में एडवाइजर्स का जो कमीशन है और उनकी जो स्टेटस है LIC में एज ए LIC एजेंट, उस पर उन्होंने जो चिंता जताई है, क्या ये सही है गलत है? इस पर आप अपने कमेंट बताएं। LIC ने कहा, LIC की तरफ से जो रिप्लाई आया कि नए नियमों से ग्राहकों और एजेंटों के हित सुरक्षित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि LIC में एजेंट असुरक्षित हैं या असुरक्षित महसूस करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। LIC की माइक्रो सेविंग स्कीम 1 लाख रुपए की न्यूनतम बीमा राशि के साथ में अवेलेबल है। LIC का स्टैंड ये है। अब उसमें कई सारे जो एजेंटों के जो आरोप है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। एजेंटों के कमीशन को चरणों में देने की बात कही है, जो आपको सच में ऑलरेडी पता होगा ही कि कमीशन जो देने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है LIC में।
राहुल गांधी ने संसद भवन में एलआईसी एजेंटों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और अपनी चिंता व्यक्त की और उनको भरोसा दिलाया कि इस बारे में वो आगे स्टैंड लेंगे और एलआईसी एजेंटों की बात को आगे तक पहुंचाएंगे। एजेंटों ने खुलकर बताया कि IRDAI के नए नियमों से गरीबों के लिए बीमा लेना महंगा हो गया है। चूंकि आपको पता होगा कि मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। सिर्फ कहने के लिए सिर्फ एक पॉलिसी जो माइक्रो बचत है उसमें 1 लाख रुपये रखा गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्या इसको इस बात से ऐसे समझा जाए कि गरीबों के लिए सिर्फ एक पॉलिसी अवेलेबल है। आज के डेट में भी भारत में पेनिट्रेशन किस हद तक गिर चुका है आप जानते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड 7% का है, इंडिया में उससे भी नीचे बद से बदतर हो चुका है, 3% से 3.5% पे आ चुका है। तो पेनिट्रेशन की हालत इंडिया से ज़्यादा शायद पता नहीं किसी कंट्री की ख़राब हो गई, मुझे नहीं लगता। खैर उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो एजेंटों की करंट स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है क्योंकि वे नए नियमों से उनका कमीशन इफेक्ट हुआ है। ठीक है, जो कमीशन उनको अभी मिलना चाहिए 5 साल के बीच में मिल रहा है और उनकी जो भूमिका है एज अ एडवाइज़र उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। तो ये सारी चिंताएं राहुल गांधी जी ने व्यक्त करी हैं अपने व्हाट्सएप के अकाउंट से। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी हमने आपको दिखाया। ठीक है, और उसका जो वीडियो है, उन्होंने जो वीडियो अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाला है उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या बातचीत हो रही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि LIC की स्थापना 1956 में भारतीयों को किफ़ायती बीमा देने के लिए हुई थी। बिल्कुल सही बात है, इसी रीजन की वजह से हुई थी। हमने भी LIC के कोर्स में ये बात आपको बताई। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे ताकि LIC के समावेशी दृष्टिकोण की रक्षा हो सके। ये बात जो है इस पर आप अपना पक्ष बता सकते हैं, आप इससे सहमत हैं नहीं है, सही कहानी का। LIC के CEO और जो MD सिद्धार्थ मोहंती सर हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने क्या बोला कि LIC ने IRDA के नियमों के तहत जो भी नियमों में बदलाव हुआ था उसके अनुसार ही अपने उत्पाद पेश किए हैं। लेकिन यहाँ पर कमीशन के ऊपर में एग्जैक्टली कोई स्टैंड अलोन एडवाइस नहीं दिया। स्टैंड जो अपना स्टैंड है वो निष्पक्ष रूप से नहीं रखा, ऐसा मुझे लगा। और 1 अक्टूबर 2024 से जो नियम लागू होंगे उसके हिसाब से LIC के चेयरमैन ने कहा है कि हम उन नियमों के आधार पर ही यहाँ पर जो नए रूल लेके आ रहे हैं वो IRDA ने हमें जो बोला है वही कर रहे हैं। लेकिन बात जो है इस पर जब आया जो जो RTA लगाई कई सारे लोगों ने, उसमें एग्जैक्टली बात सामने नहीं निकल के आ पाई और हमें भी कई सारे वीडियोज़ अपनी किसी रीज़न की वजह से डिलीट करनी पड़ी थी। LIC ने कहा कि वे गरीब और हाशिए पर खड़े हुए समुदायों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल एंगल पे बात नहीं कर रहा। LIC एजेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो बात मैं आपको जस्ट एक न्यूज़ के तौर पर आपको बता रहा हूँ। LIC ने कहा कि उनके पास विभिन्न ग्राहक वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेगमेंट की पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, जो बात बिल्कुल सही है। एजेंटों की स्थिति पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि LIC ने कहा कि नए नियमों के बावजूद एजेंटों के कमीशन को कम नहीं किया गया है। अब इस पर ये बात सच है झूठ है ये आप बताएंगे सर। कमीशन आप जो है कम हुआ है ज़्यादा हुआ है आपका, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो देख करके चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को बनाने का। हज़ारों लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। कमीशन को चरणों में दिया जाएगा ताकि एजेंटों की स्थिति मजबूत बनी रहे। ये LIC के चेयरमैन का स्टैंड है। इस पर आप एग्री हो नहीं हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एजेंटों की भूमिका और उनकी आमदनी को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, ऐसा चेयरमैन जी का कहना है। LIC ने यह भी कहा है कि वे अपने एजेंटों के नेटवर्क के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। नई माइक्रो सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए की बीमा राशि न्यूनतम रखी गई है, ये उनका स्टैंड है। उसके बाद में ये स्कीम GST मुक्त होगी, जिससे प्रीमियम लागत कम हो जाएगी। यानी कि गरीबों के लिए कहा है कि हमने एक पॉलिसी दी है जिसका नाम है माइक्रो बचत और वहाँ पर GST से भी वो मुक्त है, ये बात बोली है। और इस पर आप क्या कहते हैं कि आपको सारी पॉलिसीज 1 लाख रुपये के सम एश्योर्ड में चाहिए या क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन, आप कमेंट करके बताइए। नए नियमों से ग्राहकों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिली है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। तो ये जवाब में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। गरीबों के लिए बीमा महंगा हो रहा है, ये राहुल गांधी जी का पक्ष है। ठीक है, और उन्होंने बोला एजेंटों की स्थिति कमज़ोर हो रही है। इस बात पे कितना दम है आप कमेंट करके बताइएगा वो ज़रूर। उसके बाद में LIC का जो समावेशी मॉडल है वो खतरे में है। अब वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, कहीं इस बेसिस पे तो नहीं कह रहे कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 3.5% स्टेक LIC का बेच दिया, जहाँ पर LIC के एजेंटों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था लेकिन नहीं रोक पाए। अभी सेबी का जो नियम है वो ये है कि विदिन 3 ईयर्स 10% स्टेक पब्लिक में जाना चाहिए। उसके लिए जो स्टे लगा हुआ था, अब फिर से उसकी बातें सामने आ रही हैं कि फिर से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए फिर से स्टेक निकालेगी। तो ये शायद राहुल गांधी जी इस बात पे प्रदर्शन देना चाहते हैं, प्रकाश डालना चाहते हैं कि LIC का जो समावेशी मॉडल है वो शायद खतरे में इस वजह से तो नहीं है, एग्जैक्टली वही जानते होंगे। लेकिन ग्राहकों और एजेंटों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध LIC ने ये अपना बार बार अपना स्टैंड ये बोला है। कमीशन को चरणों में देने का फैसला किया है LIC ने। ये सब चीज़ आपको न्यूज़ में ऑलरेडी पहले से पता चल चुकी है। नए नियमों से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ज़्यादा
सुरक्षा मिलेगी, बहुत सारा कुछ उन्होंने अपनी तरफ से बोला है। बट फाइनली अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो एलआईसी ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों से एजेंटों की स्थिति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने गरीबों और एजेंटों की स्थिति को लेकर संसद में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन प्रतिनिधि दल के जो अभिकर्ता साथी लोग हैं उनको दिया हुआ है। अब इस पर जैसा भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो राहुल गांधी जी ने अपने यहाँ पर उसमें व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट किया था। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। I just spoke to a group of LIC agents and they mentioned to me certain actions that are being taken by the management of LIC which are dangerous for the future of LIC. They also mentioned to me that there is a change in focus, that the original focus of LIC, which was protecting the interests of the poor people, is changing. And they are more ये हिंदी में बोल रहे, मैं सॉरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। and more moving away from the poorest of the poor, which is not a good thing. And so we are raising that issue. Sir, in LIC, they have brought some changes. In that changes, first the thing, since 1956, LIC जब established हुआ, तो I really thankful to our Pandit Jawaharlal Nehru. When he was the Prime Minister, this LIC Act was enacted and the nationalization has completed. This was sort of nationalization of insurance, much like later nationalization of banks. Yeah. Same idea. Since 1956, LIC is doing wonderful job because 96% of the business come from the tied agents like all of us. Tied agents. Tied agent. What is a tied agent? Individual agent. 96% of the business is coming from only LIC agents. All our agents, they are contributing a lot for the growth of LIC, sir. First time in the history of the LIC and India, they have reduced our commission 7%. This 7% reduced commission, they are paying in the 4th year, 5th year, 6th year. 4th year 2.5%, 5th year 2.5%, and 6th year, again there are terms and conditions subject to eligibility criteria. So this way our commissions have been this thing. Another thing, first time, if policy gets lapsed, the policy premium, first year premium, commission paid, that will be recovered from the agent. This terminology in insurance, they have told it is clawback commission. So how far the agent is responsible if the policyholder does not pay the premium? So it is very difficult, sir. वो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग है उनका उम्र जो है वो 55 में पॉलिसी में हम लोग करा सकते थे पहले। अभी 1 अक्टूबर से कर दिया कि 50 साल सबसे ज्यादा है, 50 साल के ऊपर बीमा नहीं करा सकते। तो 50 साल के बाद बीमा क्यों नहीं करा सकते? वही। बट ये रूल प्राइवेट कंपनीज के लिए भी होगा? नहीं है। What is that? That's ridiculous. नहीं, LIC भी देता है सर, LIC भी देता है 50 years above के लिए। जो some policies are there, they are also allowing up to 59 years. LIC also is allowing. But some of the policies, they completely reduced the age, maximum age at entry from 55 to 50 years. और भी काम किया है, जो 1 लाख का पॉलिसी था कि कोई भी जनरल पब्लिक खरीद सकते, 5-6 हजार का प्रीमियम सालाना देते, महीने में 500 रुपया प्रीमियम दे सकते। आज महीने के दिन में 2 लाख का सम एश्योर्ड कर दिया है, ये भी 1 अक्टूबर से किया है कि 2 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम। अब बताइए 2 लाख का सम एश्योर्ड लेने से करीबन 13-14 हजार का प्रीमियम आ जाएगा। उन गरीब लोगों के पास हम पहुंचेंगे। जो LIC गरीबों का माई बाप था, आज वो LIC को बड़े लोगों के लिए कर दिया। तो ये कंप्लीट वीडियो था जो आपने आई होप देखा होगा। यहाँ पर लियाफी के जो लीडर्स हैं वो सब आपको दिख रहे होंगे और राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है जो यहाँ पर हो रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने LIC एजेंट्स के बारे में यहाँ पे बोला, राहुल गांधी जी ने इस पर चिंता जताई और उन्होंने कहा क्या ये प्राइवेट के लिए अवेलेबल है, प्राइवेट के लिए भी सेम रूल्स हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बोला नहीं है। और फिर LIC का स्टैंड लेते हुए उन्होंने नहीं कुछ पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर 50 साल से ऊपर भी LIC इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन जो मेन बात है वो 1 लाख रुपए की है। और LIC के पास में एक पॉलिसी है माइक्रो बचत, उस पर LIC का स्टैंड है कि भैया है तो सही 1 लाख रुपए की, उसमें तो GST भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक पॉलिसी गरीबों के लिए और बाकी सब पॉलिसी 2-2 लाख रुपए की मिनिमम करने से देश में हर घर में इंश्योरेंस पहुंचाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी जी भले ही किसी पॉलिटिकल एजेंडे का बेनिफिट लेने के लिए इस मुहिम में साथ दे रहे हों, इस बात पर हम नहीं जाना चाहेंगे और नहीं मैं आपसे बोलूँगा कि इस बारे में कुछ सोचिए।
हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये था कि इस न्यूज़ को आप तक पहुंचाना है ताकि आपको इसकी गहराई का आप एग्जैक्टली पता चले कि क्या चल रहा है करके। और ये बात अब संसद तक जाएगी। ऑलरेडी संसद में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, बट जब इतने बड़े नेता इस बात को उठाएंगे तो ज़बरदस्त वहाँ पर हंगामा होगा और सरकार को इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसी ज़रूरत क्या भारत सरकार को पड़ रही कि बार बार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए LIC का स्टेक निकालने की बात हो रही है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन जो है हेर फेर करने की कोशिश हो रही है, या फिर क्लॉबैक जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ रही है। और जब कस्टमर पॉलिसी सरेंडर कर रहा है तो उसमें एजेंट्स की रिकवरी एजेंट्स के कमीशन से क्यों हो रही है। तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं ये, इनके ऊपर में आपकी क्या राय है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। देखिए, अगर हम एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का सपोर्ट करूँगा या अपोज करूँगा तो फिर वही पहले वाला प्रॉब्लम मेरे साथ में हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कोई अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन आपको बस इतना कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं सही हो रही हैं, इसको बड़े लेवल पर एक्सकेलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस चीज़ का अच्छे से सोल्यूशन निकले और हमारा मैनेजमेंट इस चीज़ को समझे। क्योंकि अगर 96% बिजनेस LIC एजेंट्स के थ्रू आ रहा है तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बात की और जानना चाहिए मैनेजमेंट को कि अगर अभिकर्ता ही नाराज़ हो जाएंगे तो फिर कंपनी का अस्तित्व भी जो है कहीं प्रश्न चिन्ह उसमें लग सकता है। खैर, LIC मैनेजमेंट से मैं बहुत उम्मीदें हैं। आई होप इस चीज़ को वो अच्छे तरीके से डील करेंगे और अभिकर्तागणों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ता LIC से जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, जिसको PBC 2.0 के बारे में नहीं पता, ये 1 साल का पावर पैक्ड पर्सनल बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें गोल सेटिंग से लेकर के गोल को अचीव करने तक की कंप्लीट जर्नी में मैं आपके साथ में रहता हूं। एवरी सिंगल वीक यहाँ पर आपके साथ में एक रिव्यू कॉल होता है जिस पर हम पिछले वीक का प्रदर्शन का रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। मैं डायरेक्टली एडवाइजर्स को कॉन्टैक्ट करके एवरी सिंगल वीक उनसे बिजनेस की रिपोर्टिंग लेता हूँ। गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, नीड सिलेक्शन, 65 जो कोर्सेज हम दे रहे हैं उसके सारे के सारे नोट्स, मेरे कृष्णा लोधियाल एकेडमी ऐप का पर्सनल एक्सेस, PBC कोर्स का एक्सेस और LIC के 25 कॉम्बिनेशंस का एक्सेस, सर्विस लिस्ट का एक्सेस, 16 रेडीमेड प्रेजेंटेशन, 365 डेज के लाइव सेशंस के नोट, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के सारे कोर्सेज और सारे के सारे जो PBC में जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं या 365 दिन में जो हम चीज़ें करा रहे हैं, इसका कंप्लीट टूल्स एंड टेक्निक सारा कुछ PBC को एडिशनली एक्सेस मिलता है। तो ये सारा कुछ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं PBC 2.0 जो 12 महीने का 52 वीक्स का पावर पैक्ड प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम है जो कि इंडिया में और कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूं। और यहाँ पर 120 स्टूडेंट्स की लिमिटेशन है, मात्र 5 स्टूडेंट्स की लिमिटेशन यहाँ पर अभी भी है। तो 5 सीट्स अभी फुल यहाँ पे हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि आपको एवरी सिंगल वीक रिपोर्टिंग सिस्टम में आना है जिससे आपका काम बढ़े, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको बिजनेस रिव्यू कराना है, उसके लिए आप हमारे PBC 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑफरिंग आपके लिए है वो ये है कि सोशल मीडिया पैकेज। आप भी मुझे सोच करके बताइए, क्या आपको सोशल मीडिया सच में आता है? क्या सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सारे अकाउंट्स पे आपका प्रोफेशनल अकाउंट्स बने हुए हैं? क्या हज़ारों लोग आपको फॉलो करते हैं? आपका जवाब होगा नो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, कि आपको वीडियो एडिटिंग आता है, कि आपको वीडियो फिल्मिंग आती है, कि आपको पोर्टफोलियो शूट आता है नहीं आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आता है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास टाइम नहीं है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, और ये सारा कुछ करने के बाद में आपको पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ भी मैनेज करनी है। इतना सारा करने के बाद 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। या तो आप इसको आउटसोर्स करें यानी कि कोई एम्प्लॉय हायर करें। अब इतना खर्चा आप कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि आज की डेट पे 90% ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स स्ट्रगलिंग मोड में काम कर रहे हैं। तो ये चीज हमने करने के लिए लॉन्च किया है सोशल मीडिया पैकेज कॉल्ड SMP, पावर पैक्ड 1 साल का कंप्लीट 100% डिलीवरी मॉडल प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम आपको बेसिक, प्रीमियम और एडवांस अल्टीमेट 3 प्रोजेक्ट्स में हम आपको यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इसको एनरोल करना, तो यहाँ पर हमने 1 टाइम पेमेंट ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर 3 महीने का EMI है, 6 महीने का EMI है, 9 महीने का EMI है, 12 महीने का EMI है। इसका कंप्लीट जो ब्रोशर है उसको मैं आपको डाउनलोड करने के लिए QR कोड दे रहा हूँ। इस QR कोड को स्कैन करिए गूगल में, आप वहाँ पे जो गूगल से जो आप उसमें लिंक से क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं, वहाँ से जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं SMP का पूरा ब्रोशर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से समझिए। अगर आपको लगता है कि 1 साल में और 10 पैसिव इनकम सोर्सेज हम आपके जनरेट कराने वाले हैं 1 साल के बाद में, उससे
उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट करने के अलग अलग रास्ते हम आपको बताएंगे 1 साल के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये वाला प्रोजेक्ट भी मेरे अलावा कोई भी नहीं चला रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट करके देना है और रॉ वीडियोज़ हमारे को भेजनी है। वीडियो में क्या बोलोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिए और SMP ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। 1 साल के बाद में लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर चुके होंगे और अपनी इनकम भी बढ़ाओगे और एक आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के तौर पे, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आपको यहाँ पर रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर तीनों मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी इसका कमेंट करके फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशन जो भी आप है वो मुझे जरूर भेजें। और ये जो आपने वीडियो नहीं देखा, कल हजारों LIC एजेंट्स क्यों सड़कों पर आए, फिर धरने पर क्यों बैठे, जिसको राहुल गांधी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 11 मांगे क्या थी, पूरी होंगी नहीं होंगी, इसके बारे में जानना चाहते हो तो वो वीडियो मेरे चैनल में डला हुआ है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर अगर आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है। कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन PBC को लेकर आपका है या फिर सोशल मीडिया पैकेज को लेकर के है या हमारे अपकमिंग इवेंट या मेरी आने वाली बुक के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।